आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम। सभी को आत्मवंदन, बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सभी डिवाइन मास्टर्स को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडली, पृथ्वी माँ, सृष्टि माता, हमारे अर्धनारीश्वर एनर्जी, सूर्य चंद्रमा, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आज का सेशन शुरू करते हैं मास्टर्स। आज किसी ने मुझसे अपने बच्चे के लिए पूछा था कि उनके बच्चे को मेमोरी का प्रॉब्लम है। और कई बार क्या होता है कि मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है, सही समटाइम्स बच्चे भी यहाँ से सुनते हैं और वहां से निकाल देते हैं। बोलते हैं अरे मम्मी याद नहीं रहा, तो अरे पापा याद नहीं रहा, ओ सॉरी सॉरी टोटली फॉरगॉट। तो ये सब होता है। मगर हो सकता है कि अभी तक वो हर चीज टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, इसलिए हो सकता है वो भूल जाते हो कि यू नो मतलब उसको उस बात को इतनी तवज्जो ही नहीं दी, उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, इसलिए भी भूल सकता है इंसान। लेकिन रियली अगर किसी को मेमोरी की प्रॉब्लम है तो एमनीशिया या अल्जाइमर्स ये भी प्रॉब्लम होती है, तो आप एक तो पहले चेक कराएं। दूसरी चीज, अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर घरेलू नुस्खों से आप ठीक कर सकते हैं अपने आप को तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा है तो फिर आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। उसमें तो आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। बट उसके अलावा ब्रेन से रिलेटेड जो चीजें हैं, बेसिकली क्या होता है, जब हमारा थर्ड आई एक्टिवेटेड नहीं होता है, अवेकन नहीं होता है, बहुत ज्यादा हम इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहते हैं, अपने सपनों की दुनिया में ही रहते हैं। और इल्यूजन हर चीज को मतलब जो झूठ किसी ने बोला उसमें भी आप मान गए, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको अपने थर्ड आई पर काम करना चाहिए। अ, अगर हो सके तो आप ऐसे टूथपेस्ट यूज ना करें जिनमें फ्लोराइड हो, तो फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट यूज ना करें। साथ ही साथ आपको ध्यान करना है। ध्यान करने से ना हमारे ब्रेन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। ध्यान करने से एक तो हमारा मन, दिमाग, हमारा ब्रेन के ना काम हो जाता है। जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो भी थोड़ी शांत हो जाती हैं और हम सही डायरेक्शन में फोकस कर पाते हैं, सही तरीके से फोकस कर पाते हैं। जो काम हमको करने हैं हम वो काम आसानी से कर पाते हैं। स्ट्रीमलाइन हो जाती है हमारी जो काम करने का तरीका है, कि हमको अगर 10 काम करने हैं और अब अभी हम बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, तो सोफा पे जाके बैठे हो और आपके दिमाग में या कुछ और काम कर रहे हो, फिर भी वो काम चल रहा है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से वो सारी चीजें जो है स्ट्रीमलाइन होने लग जाती है। हमें पता चलने लगता है कि कौन सी चीज कौन सी कितनी इंपॉर्टेंट है और किसको कब करना है समय के साथ। उसी प्रकार बच्चे भी अगर जब ध्यान करते हैं तो 10 साल से ऊपर के बच्चों को सांस के साथ अगर जुड़ के कर लें तो बहुत अच्छी बात है। 5 से 10 के बीच में के जो बच्चे हैं वो आंख बंद करके भी बैठ जाए तो उनके लिए उतना काफी है। लेकिन 10 साल या जो टीनेजर्स होते हैं बेसिकली उनको ध्यान सांसों पे लगाना चाहिए। और जब हम सांसों के साथ जुड़ जाते हैं और अपने धीरे धीरे अपने आप के साथ एक हो जाते हैं, तो आप जैसे अभी मैं करती हूँ, ये बाकी लोग नहीं करते हैं यहाँ पर, लेकिन मतलब पीएसएसएम में या पीएमसी में कई लोग हो सकता है ये सांसों की जो प्रैक्टिस है वो नहीं कराते हैं। मगर लिटरली जब मैंने ध्यान का सेशन शुरू किया था जुलाई में, मुझे अपने आप ऑटोमेटिकली ये ऐसा लगता था कि यही कराना है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए अगर आप अपने ब्रेन में सांसें भेजें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या होता है, कई बार हमारे ब्रेन में खून नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो जो ऑक्सीजन जब नहीं पहुंचता है तो होता यह है कि ब्रेन ठीक से काम भी नहीं करता, मेमोरी प्रॉब्लम्स भी होती है। कई बार कई लोगों को ब्रेन ट्यूमर, कैंसर और भी ट्रॉमा और ऐसी कोई चीज होती है जिसके कारण भी हमको मेमोरी लॉस होता है। तो इसलिए आप लोग जो है वो ध्यान रखें कि अगर आपके खाने पीने में आयरन की कमी हो रही है। क्या होता है कि जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है, तो या जैसे कोई फूड आइटम्स हैं जिसमें हम है ना हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, आयरन वाली चीजें नहीं खाते हैं, तो क्या होता है, जो खून बन रहा है उसमें भी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, आपको सांसों की तकलीफ होने लगती है और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो आप अपना आप एनीमिक तो नहीं है ये देखें। और जब आप कई बार क्या होता है, शीर्षासन भी करते हैं कई लोग, है ना, वो भी करते हैं। कुछ योगा के पोजेस है वो कर सकते हैं। हम जब भगवान के सामने माथा टेकते हैं अपना, तो हम कैसे अपने पाँव को वज्रासन में रखते हैं, है ना,
तो घुटनों के बल पे बैठ जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं ना घुटने, हम ऐसे बैठते हैं, घुटने मोड़कर पाँव हमारे पीछे की तरफ आते हैं, मतलब अपने ऐसे ऐसे हो जाते हैं पाँव, राइट। तो हमारे पाँव के तलवे पीछे होते हैं, उस तरह से बैठे। जैसे कि मैं कैसे बताऊं, अभी समझ गए, वज्रासन आप कर लीजिएगा, मैं बताने नहीं वाली हूँ। सो बैठिए उस तरह से, और फिर उसके बाद जब हम माथा टेकते हैं, जैसे मंदिर जाते हैं तो हम होता है ना माथा टेकते हैं, तो उस तरह से आप माथा टेकते हैं। तो ये जो हमारे स्पाइन से जो ब्लड फ्लो है, या जो भी फ्लूइड है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये जब हमारे यहाँ पे आने लगता है ब्रेन स्टेम में, और जब सर में आने लगता है, उससे भी हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि बहुत शांति मिलती है। आप बैठ के देखिएगा, कोई अभी करके देख ले, अगर कोई कर सकता है, डू इट नाउ एंड सी फॉर योर ओन सेल्फ, कि क्यों हमको जब भगवान के मंदिर में जाते हैं और माथा टेकते हैं तो हमें अच्छा क्यों लगता है। इसीलिए सो एनी हाउ, एक तो ये रीजन है कि कई बार हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और खून की कमी के कारण ऑक्सीजन, हम ब्रीद इन ठीक से नहीं करते, इसलिए भी हम कॉन्शियसली ब्रीद इन करते हैं ना अब आजकल, उससे ब्रेन में भी आसानी रहती है, अच्छा लगता है, याददाश्त धीरे धीरे तेज होती है, ध्यान करने से बहुत असर पड़ता है। तो ये करें, और उससे आपको आराम मिलेगा। तो खाने पीने की जो चीजें हैं, बेसिकली वो तो हम बताएंगे ही बाद में, मगर राइट नाउ एक्सरसाइज करें, है ना। जितना आप एरोबिक एक्सरसाइजेस करेंगे तो उसमें भी हेल्प होगी। वॉकिंग पर जाएं, और टाइम से सोएं। मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो भी टाइम से आपके बॉडी के रिदम को वो उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, कि अगर हमको धीरे धीरे मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे बोला जाता है वॉलनट खाओ, ब्रेन जैसे शेप का रहता है वॉलनट, ओमेगा थ्रीज जो है तो होती है ना जिन फूड्स में, आपको वो ओमेगा थ्रीज लेने हैं। ब्लूबेरीज या पर्पल कलर के फ्रूट्स जो होते हैं वो आप खा सकते हैं। और आलमंड्स भिगो कर, सूखे आलमंड्स ना खाएं, उनको भिगा कर खाएं, है ना। तो आप ये कर सकते हैं। और ये कुछ चीजें हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर नेचर में रहें, फ्रेश एयर ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट ऐसे करके, उससे भी बहुत हेल्प होगी। टाइम से सोना है, और तरीके का खाना खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। तो जिनको भी ये मेमोरी की प्रॉब्लम है, उन पर उनको ये ध्यान देना चाहिए। और अगर आप टाइम से नहीं सो रहे तो टाइम से सोइए। और हम भी करते हैं कभी कभी, लेकिन अ, मेरा तो हमेशा 1 बजे हो जाता है सोते सोते। बट एनी हाउ, फिर भी मैं याद रखती हूँ। लेकिन दूसरी चीजें ये है कि कई लोगों को जिनको बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है, तो आप उनको खाने पीने में ओमेगा थ्रीज दे सकते हैं। उसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, मगर अम, अगर आप अखरोट और ये सब ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी बनते हैं, अगर आप वो बना लें बच्चों को खाने के लिए, कि ऐसे नहीं तो ऐसे चला जाएगा। कई बार बच्चों को, अरे ये क्या मोटा मोटा है, ये क्या है, ऐसे करके बोलते हैं। मेरे बच्चे तो नहीं खाते, तो मैं पीस पीस के खिलाती हूँ उनको, सो दैट उनको पता ही नहीं चले कि क्या खा रहे हैं, सो दैट जाए तो कम से कम शरीर में। तो माँ जो होती है, या घर में हम सब जो भी औरतें हैं, वो सारे तरीके जानती हैं। तो आपको अपने बच्चों को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, ट्राई टू बी क्रिएटिव। अगर पालक की चीजें नहीं खाते तो पालक कैसी जानी चाहिए, उसको पीस कर उसका जूस बनाकर बोल सकते हैं, कि कई लोग वो भी खा लेते हैं, पी लेते हैं। सो लेट्स सी। बट ये सारे हैं आज जो हमने ब्रेन के ऊपर बात की है। ऑयलिंग मसाज ये भी कर सकते हैं, मगर कुछ ब्रेन पजल्स गेम ऐसे कुछ होते हैं जो इसमें ब्रेन का इस्तेमाल हो, वो चीजें कराएं उनको। लेकिन हाँ, ज्यादा प्रेशराइज मत करें पढ़ाई के लिए, या समय से सोए समय से उठे। जो पढ़ने का है, जितना पढ़ पाएगा बच्चा उतना ही पढ़ पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए छोटे से लेकर बड़े होने तक, हर 7 साल के अंतराल में हर एक शरीर का डेवलपमेंट होता है। आपके हर शरीर का डेवलपमेंट हर 7 साल में होता है। 7 महीने के अंदर बच्चा पेट में डेवलप होना शुरू हो जाता है, और 7 महीने के बाद जब वो बाहर निकलता है, उसके बाद 7 साल के बाद धीरे धीरे उसका ब्रेन डेवलप होता है। 7 साल लगते हैं, तो गिव देम दैट टाइम। पीछे मत पड़ जाओ, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये क्लासेस ज्वाइन करो, अबैकस ज्वाइन करो, एबीजी करो, एबीसी। एंड डियर मे बी टेल मॉम्स एंड डैड नॉट टू फील। यस। यस। अगर वो नहीं खा रहे हैं बच्चे खाना, गगन जी लिख रही हैं कि आप अपना बेस्ट करें,
जो भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे अगर प्रॉपरली नहीं खा रहे हैं तो आप ट्राई टू बी इन्वेंटिव, क्रिएटिव, कुछ दूसरे तरीके से खिला ले, मगर गिल्ट में मत रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो अभी के जो बच्चे आ रहे हैं, आ, वो फ्रूट बेस्ड खाना ज्यादा खाते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं और हल्का फूड खाना चाहते हैं। दूसरी चीज, खाने में कई बार हमको शुगर आइटम्स अगर हम बहुत ज्यादा खिला रहे हैं बच्चों को, तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि आप शुगर अगर ज्यादा जा रहा है बच्चों में तो उससे भी मेमोरी लॉस होता है। तो जस्ट इमेजिन, ओके, आप चॉकलेट, कैंडीज, शुगर के आइटम्स ये ना खिलाएं। गुड़ है या फिर डेट्स हैं, डेट्स को भी आप डेट्स से रिप्लेस कर सकते हैं गुड़ में, या गुड़ को भी। तो आप लड्डू जो है वो डेट्स के भी बनाए जा सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स की कुछ चीजें, तो ये कर सकते हैं। एनी हाउ, अब हम आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो मैं कल उस दिन आप लोग को बच्चों के बारे में बता रही थी, तो बच्चों से ही शुरू करती हूँ मैं कि हम मेडिटेशन फॉर चिल्ड्रन, इस पे हमने बात की थी। हाँ, यस, बिल्कुल यही चीज मैंने भी यही किया है कि पालक अगर बच्चे नहीं खाते हैं, मैं पालक पनीर बना देती हूँ। और पालक पनीर नॉर्मली क्या होती है कि वो थोड़ा सा फिर भी पालक दिखती है, तो मैं पूरा पीस देती हूँ, बिल्कुल ग्रेवी एकदम से होता है ना, एकदम लिक्विड कर देती हूँ, फिर उसको पका लेती हूँ और उसमें पनीर डाल देती हूँ। दैट वे वो भी खाने में इजी होता है, तो चावल के साथ खा लो या रोटी के साथ खा लो। तो बच्चों को उससे देती हूँ। पराठे में पराठा बनाना है तो पालक के पराठे बना लेती हूँ, पीस के वो सारा जूस उसमें उसी से आटा मार लेते हैं। दाल के पराठे बन गए, ये तो सभी इंडियन लोग सब कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो एनी हाउ, ये चीज आप करिए। हाँ, तो अब हम क्वेश्चंस ले रहे थे स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन से। हाउ कैन वी टीच, ये है स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन मास्टर्स, अगर आपने नहीं ली है तो आप लोग ले सकते हैं। एवी साई कुमार रेड्डी सर जो है वो इसको आपके पास भेज देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक और क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल पेरेंट्स एंड नॉन स्पिरिचुअल पेरेंट्स? तो पत्री जी लिखते हैं कि हाँ, स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल पेरेंट्स में काफी डिफरेंस है। जो नॉन स्पिरिचुअल पेरेंट्स होते हैं उनके साथ जीना बहुत मुश्किल होता है, मगर जो स्पिरिचुअल पेरेंट होते हैं उनके घर जो है स्वर्ग के जैसे होते हैं, क्योंकि माँ बाप को पता होता है कि बच्चों को कैसे समझाना है, क्या करना है, उनको फोर्स नहीं करना है। अभी तक तो हमने भी फोर्स किया है, अभी कुछ हद तक मैं भी अपने आप को रोक रही हूँ कि बच्चों को ज्यादा फोर्स ना करें, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा तो चिंता होती है माँ बाप को, थोड़ी क्या बहुत होती है, अगर बच्चे सुबह से जाए और शाम को आए। Is it possible for a child soul to be more advanced spiritually than a parent soul? Yes, 100%, 99%। सब लिखते जा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ मास्टर शंख पुष्प। यस, वो मैं बता रही हूँ ना, ऐसा कौन सा हमारे माँ बाप जिनको नहीं पता होगा शंख पुष्पी के बारे में। तिल एंड अलसी भी ले सकते हैं। सुनीता जी, राजेश जी, हर्षिता जी, पिंका जी, सभी को, और गगन जी, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर सब कुछ लिखा है ग्रुप चैट पे, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और हाँ, तो पत्री सर कहते हैं कि हाँ, चाइल्ड सोल जो होते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर अ चाइल्ड सोल टू बी मोर एडवांस स्पिरिचुअली देन अ पेरेंट सोल? हाँ, हमेशा, क्योंकि जो आज जैसे हम बता रहे हैं ना, जो अब बच्चे आ रहे हैं वो स्पिरिचुअली अवेकेंड होते हैं काफी ज्यादा, और एडवांस होते हैं। और माँ बाप को लगता है कि वो बच्चों को ट्रेन करते हैं, जबकि इनफैक्ट जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो माँ बाप को ट्रेन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ प्रहलाद एंड हिरण्य कश्यप, हु वॉज मोर एनलाइटेंड, हिरण्य कश्यप वॉज अ ग्रेट राक्षस बट प्रहलाद वॉज एन एनलाइटेड मास्टर। तो प्रहलाद और हिरण्य कश्यप की स्टोरी हम सबने सुनी है, होली के समय हम बोलते हैं, सुना भी है। तो हिरण्य कश्यप चाहता था कि अपने बेटे को कंट्रोल करे, लेकिन प्रहलाद ने होने नहीं दिया, और वो ज्यादा एनलाइटेंड था हिरण्यकश्यप से। फिर दूसरा क्वेश्चन है, शुड पेरेंट्स लर्न फ्रॉम देयर चिल्ड्रन? क्या माँ बाप को बच्चों से सीखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट सुपीरियर टू देयर चिल्ड्रन एंड दैट दे हैव टू लर्न फ्रॉम देम। माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो बच्चों से सुपीरियर नहीं है, बल्कि बच्चे उनसे ज्यादा सुपीरियर हैं, मगर वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हमारा जैसे एक होता ना कि
इन पे हम हक जमा देते हैं कि जो हम बोलेंगे वही करना है, हमने जो बोला वही करिए आप, और कुछ नहीं। मतलब मैं एक सीरियल देख रही थी, सीरियल नहीं सॉरी, शॉर्ट्स देख रही थी। शॉर्ट्स देखते हैं ना कभी कभी, फनी शॉर्ट्स भी होते हैं। ऐसे देखते देखते एक बार मैंने देखा कि एक लड़की रो रही है, बहुत रो रही है। तो उसकी शादी हो रही है, उसके पसंद की हर चीज आई है, हर चीज, हर चीज उसके पसंद की आई है। लेकिन पसंद का सिर्फ एक ही चीज नहीं है, दूल्हा। उसका दूल्हा ही उसके पसंद का नहीं है। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग थिंग। माँ बाप सब कुछ सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। अभी तक मैं भी एक ही ढर्रे पे सोचती थी, लेकिन जब मैं इसमें आ गई तो मेरी भी सोच काफी चेंज हो गई। क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब कैसे बोले, हम सब जो कुछ चाहते हैं अपने मन से नहीं कर पाते। कब करेंगे? जब मर जाएंगे तब करेंगे, या जब जी रहे हैं तब करेंगे? कब करना है? 40 साल बिता दिए, 50 साल बिता दिए, 60 साल बिता दिए, अब नहीं तो कब? कब जियोगे? तो ये सोचो, सोचने वाली बात है। अपने बच्चों को हम इतना प्यार करते हैं, हर चीजें पूरी करके देते हैं। जब बात आती है शादी की, और हम पूछते भी नहीं बच्चों से कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और शादी करा देते हैं। पूछते भी नहीं, ये बच्चे आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं पूछ पाते हैं। मगर कई बार क्या होता है, पूछना चाहिए और ध्यान देना चाहिए उस पर कि क्या हो रहा है, क्या चीजें पसंद है। क्योंकि देखो, मुझे लगता है कि हम एक डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में पैदा होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जानते हैं, अलग अलग कंट्रीज में पैदा होते हैं। मैं कहाँ जन्म ली थी, आज कहाँ बैठी हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं एमपी में जन्म लिया, जबलपुर में जन्म लिया, कहाँ पे जन्म लिया, और आज मैं करते कराते कहाँ, यही जन्म करवा देते, अमेरिकन बना देते। अभी तो अमेरिकन हुई, आई मेंट टू से, कुछ नहीं है ये सब, सब सब देखने भर का है। ये मैन मेड चीजें हैं, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, यस, हर्षिता जी लिख रही हैं कि अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन कब सोचोगे, कब सोचोगे? इसलिए गो विद द फ्लो तो करना ही है, लेकिन ध्यान भी रखना है कि दूसरे भी हर्ट ना हो। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी गिवन टू अ चाइल्ड? पत्री जी लिखते हैं, डोंट गिव योर लव अलोन टू द चाइल्ड, गिव मेडिटेशन टू। म्यूजिक, नेचर, प्ले टाइम एंड मेडिटेशन आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि हमें केवल प्यार ही नहीं देना, मगर बच्चों को गाना बजाना सिखाएं, या उनको उतना हर एक नई शिक्षा जो वो ले सकते हैं आप दें। लेकिन उनको फोर्स ना करें, जो उनको पसंद हो वो दें। और दूसरी चीज, मेडिटेशन भी दें। हाउ कैन आई मेक माई चाइल्ड रीड मोर बुक्स? तो आप डोंट बी ओवरली वरिड अबाउट योर चिल्ड्रन। दूसरी चीज क्या है, आप बच्चों के बारे में जैसे चिंता मत करें, पहले आप अपनी चिंता करें। अपने, जब आप अपने सामने बुक रख कर बैठेंगे और बच्चों के सामने बुक पढ़ेंगे, तो वो भी पढ़ेंगे। वो पूछेंगे कि मम्मी आप क्या पढ़ रहे हो, या पापा आप क्या पढ़ रहे हो। तो आप उनको बताओ कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग एस्ट्रल ट्रैवल की बुक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। देन इमीडिएटली दे विल बी क्यूरियस टू आस्क व्हाट इज एस्ट्रल ट्रैवल। दे वोंट मेक क्वांटम जंप्स टुवर्ड यू, बट दे विल कम। मतलब वो एकदम से हर चीज नहीं समझ में आएगी, एकदम से नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके वो आएंगे। क्योंकि अब मैं बताती हूँ, कल की बात है। मैं बर्तन धो रही थी, काम कर रही थी अपना, शाम को मेडिटेशन के पहले, कि जल्दी जल्दी काम करके फिनिश करके मैं जाऊं। तो मैं अपना कुछ सुन रही थी। तो बोलती है, मैंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को कान लगा के सुनना था, क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया। सोचिए अब बैठ के मैं खाते पीते कुछ सुनूंगी। तो बोलती, क्यों बंद कर दिया मम्मी आपने? मैंने कहा क्यों? तो बोलती है कि क्योंकि मैं भी सुन रही थी। अच्छा, अच्छी बात है। तो मुझे इसका आइडिया मिल गया है कि मुझे क्या करना है, क्या सुनाना है उसको। तो केवल बच्चे ही नहीं, माँ बाप भी तेज हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं। सो इसलिए इंच बाय इंच दे विल कम टुवर्ड्स यू, डोंट मेक क्वांटम जंप्स टुवर्ड यू, बट दे विल कम। इट्स वेरी रेयर टू फाइंड अ चाइल्ड हु डजंट फॉलो देयर पेरेंट्स। कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को फॉलो नहीं करते, बहुत रेयर होता है, लेकिन होता है। सो इसलिए ध्यान रखें, आप अपने बच्चों को वो शिक्षा प्रदान करें जो उनमें गुण दिख रहे हैं, और साथ ही साथ जो उनको पसंद है। कई बार खाने पीने से लेकर आज भी
हम कई चीज़ों को पसंद नहीं करते, और हम जबरदस्ती जब खाते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमें एलर्जी होना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी ही रिएक्ट करके बता देती है कि आपके हमारे लिए वो ठीक नहीं है। सो एनी हाउ मास्टर्स, आज का समय जो है हमने काफी अभी इसमें लिया है, बट थैंक यू टू पत्री सर, उन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चन के आंसर्स हमें बताए। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो साथ साथ लिखते रहे। सो एनी हाउ, आप अब सब पानी का ग्लास लेकर बैठे, जग, वाटर बॉटल, पानी पीकर बैठे थोड़ा सा, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, ये जो ध्यान की एनर्जी है, ऊर्जा, जैसे शरीर को गर्म करती है, कंप्रेस करती है, और वो जो भी चीजें खराब है वो निकालना शुरू कर देती है। स्पिरिचुअल इंडिया, नेम ऑफ द मैगजीन है स्पिरिचुअल इंडिया, ये देखिए, आप पिक्चर भी खींच सकते हैं चाहे तो। एक मिनट ऐसा रखती हूँ, मैं पिक्चर डाल दूंगी इसकी, ठीक है। सो अब आप सब लोग बैठे, और अब सबसे पहले हम एक सुरक्षा घेरा बनाएंगे जो डेली हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने चारों तरफ एक गोल्डन बॉल ऑफ एनर्जी बनाएं, और महसूस करें कि इस गोल्डन बॉल ऑफ एनर्जी में हर तरह की गोल्डन एनर्जीज जो असेंडेड मास्टर्स परमात्मा की एनर्जी से जुड़ी हैं, वो आप रखें अपने इसके अंदर। और महसूस करें गोल्डन बॉल ऑफ एनर्जी के चारों तरफ एक फ्लेम जल रही है, ठीक है। तो आपको ये सोचना है, आई विल सेंड एवरीथिंग मास्टर्स। अभी आप चैटिंग ना करें, आप सिर्फ ध्यान में बैठे, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, ना कोई कुछ और आइडेंटिटी के बारे में सोचना है, क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या पाया क्या खोया, सब कुछ भूल जाए। सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें सांसों पर ध्यान रखना है, और कुछ नहीं। अभी सबसे पहले एक सुरक्षा का घेरा निर्मित करें, गोल्डन बॉल ऑफ एनर्जी, और उसके चारों तरफ हम एक फ्लेम, अग्नि को, आप इस गोल्डन बॉल ऑफ एनर्जी की चारों तरफ निर्मित करें, सर से लेकर पांव तक। ये गोल्डन बॉल ऑफ एनर्जी हमें पूरी तरह प्रोटेक्शन में रख रही है। इसके अंदर भरी हुई हर एनर्जी गोल्डन एनर्जी है, जो हर किसी नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देती है। कोई भी अगर एनर्जी आपके इस सुरक्षा घेरे के अंदर आएगी या आने की कोशिश करेगी, वो नहीं घुस पाएगी, और हर तरह की नेगेटिव ऊर्जाएं वापस ट्रांसम्यूट होकर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। महसूस करें चारों तरफ इसकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, प्रकाश निकलते जा रहा है। अपनी हर सांस को अब आप महसूस करें, सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर को हम रिलैक्स करेंगे। तो भीतर आती हुई सांसों को अपने ब्रेन के चारों पांचों हिस्सों में महसूस करेंगे, फ्रंटल पार्ट में, लेफ्ट और राइट ब्रेन में, सर के पीछे के भाग में जहां पर ब्रेन स्टेम होती है, और सर के बिल्कुल अंदरूनी बीचों बीच में, बीच के भाग में, बिल्कुल सेंट्रल, इनर मोस्ट सेंट्रल कैनाल में। तो भीतर आती हुई सांसों को सबसे पहले फोरहेड और फोरहेड के ऊपर के भाग में भेजें। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, और धीरे धीरे म्यूजिक के साथ हम ध्यान लगाएंगे, सांसों के साथ जुड़कर। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार, अभी सिर्फ पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। अब अपनी सांसों को लेफ्ट और राइट ब्रेन में महसूस करें।
तो आप सबसे पहले राइट ब्रेन में सांसें लेकर जाएं और लेफ्ट नाक से छोड़ें। राइट से सांस लें, राइट ब्रेन में भेजें, लेफ्ट नाक से सांसों को छोड़ें। फिर लेफ्ट ब्रेन में सांसें लें, लेफ्ट नाक से, और राइट नाक से सांसों को बाहर छोड़ें। फिर राइट नाक से सांस लेते हुए राइट ब्रेन में भेजें, लेफ्ट नाक से सांसों को छोड़ें। लेफ्ट नाक से सांस लें, लेफ्ट ब्रेन में भेजें और राइट साइड में छोड़ें। ये प्रक्रिया करते रहें, क्रिस क्रॉस सांसों को लेते रहें 1-2 मिनट तक। अब हम सब अपने सांसों के साथ सर के पीछे के भागों को सांसों के साथ जोड़ेंगे। हमारा ब्रेन स्टेम, जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, और सर के पीछे का भाग सेरिब्रम, उसमें अपनी सेरिबेलम, उसमें अपनी सांसों को भेजें। ये भाग हमारी रीढ़ की हड्डी को, हाथ और पांव की मोटर स्किल्स को गवर्न करता है, कोऑर्डिनेट करता है हमारे मूवमेंट्स को। तो अपनी भीतर आती हुई सांसों को सर के पीछे के भागों में जरूर भेजें, महसूस करें। चाहे तो सर को सामने झुकाएं और सांस लें और महसूस करें। अब अपनी सांसों को सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में भेजेंगे, जहां पर हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस होता है। बिल्कुल आराम से अपनी सांसों को हम सर के बिल्कुल सेंट्रल भाग में भेज रहे हैं, महसूस करें। महसूस करें हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इन सब से जुड़ी हुई जो भी व्याधियां हैं, कोई भी हार्मोनल इश्यू है, ये सब सांसों के द्वारा बाहर रिलीज हो रहा है। आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे और रिलैक्स होते जाएंगे। अब अपनी सांसों को अपने पूरे चेहरे पर महसूस करें। आपके आंखों के अंदर, आपके गालों में, नासिका के आजू बाजू, आपके साइनसेस में, आपके जबड़ों में और जीभा में महसूस करें।
धीरे धीरे अपने हर सांस को महसूस करते हुए अपने आंखों के अंदर ठंडक महसूस करें, ताजगी महसूस करें। नासिका से आती हुई सांसें आपके जबड़ों को भी ढीला कर रही हैं। अपने जॉज यानी जबड़े, उनको भी ढीला करें, रिलैक्स हो जाएं। आपके गले, गर्दन और गले की मांसपेशियों में सांसों को महसूस करेंगे। अपना ध्यान अपने गले के भीतर लेकर जाएं। महसूस करें आपकी सांसें आपके आवाज को भी अनब्लॉक कर रही हैं, कम्युनिकेशन के चैनल्स खोल रही हैं। जो भी थायराइड इश्यूज हैं, थायराइड ग्लैंड के, उन्हें दूर कर रही हैं। जो भी हार्मोन सेक्रेट नहीं हो रहा था, अब आसानी से सेक्रेट हो रहा है। जो कम हो रहा था, वो बराबर बैलेंस मात्रा में अब सेक्रेट हो रहा है। और जिनका ज्यादा हो रहा था, वो भी कम होकर बैलेंस हो चुका है। महसूस करें, अफर्म करें। आपके फूड पाइप में भी ये सांसें पहुंच रही हैं, महसूस करेंगे। और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अब अपना पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर और कंधों पर लेकर आए। महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी अभी कैसी महसूस कर रही है आपको। अब अपनी सांसों को यहाँ पर लेकर जाए। आपके स्पाइन का सबसे निचला हिस्सा, टेल बोन का, वहां से लेकर गर्दन तक अपनी सांसों को खींचकर महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स सांसें लें वहां पर से। महसूस करें आप सांसें भेज रहे हैं रीढ़ की हड्डी में। जब आप सांस अंदर लें तो आपकी रीढ़ की हड्डी ऊपर की ओर उठे, ऐसा महसूस होगा। जब सांसें छोड़ें तो हमारे अंदर से जो भी फीलिंग है कि हम अनसपोर्टेड हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है, इन सारी फीलिंग्स को दूर कर दें। आप मजबूत हैं, इस फीलिंग को आप ग्रहण करें। एक्सक्यूज मी। अब अपनी सांसों को अपने कंधों में महसूस करें और कंधों को रिलैक्स करें। अगर आपने कंधे ऊपर करके रखे हैं, नीचे हैं, बिल्कुल ढीला रखें। कोई भी टाइटनेस ना हो, कोई भी जकड़न ना हो, ना आपकी पीठ में, ना कमर में, ना कंधों में। आपकी कोहनियां, आपकी कलाइयां, हथेलियां, उंगलियां, सब में अपनी सांसों को महसूस करें। भीतर आती हुई सांस आपके कंधों से अंदर प्रवेश करती हुई हाथों की उंगलियों तक पहुंच रही है। हाथों की उंगलियों में स्पंदन महसूस करें, वाइब्रेशन महसूस करें। अब अपनी सांसों को अपनी छाती में महसूस करेंगे
लंग्स और हार्ट दोनों पर फोकस लेकर आए। महसूस करें अपने हार्ट में चारों भागों में सांसें पहुंच रही। अपने लंग्स को भी इसी प्रकार फोकस लेकर जाएं और महसूस करें लंग्स जिस प्रकार बलून में हवा भरते हैं उसी प्रकार हमारे लंग्स बलून की भांति फूल कर इनमें सांसों का प्रवेश हो रहा है। और जैसे जैसे सांस छोड़े बलून में से जिस प्रकार आप हवा छोड़ते हैं या रिलीज हो जाती है उसी तरह नासिका से ये सांसें बाहर जा रही हैं। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार की तकलीफ सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें और गोल्डन एनर्जीज में ट्रांसम्यूट करते जाएं। भीतर आती हुई सांसें अब अपने लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, लोअर बॉटम पार्ट्स में लेकर जाएं। महसूस करें ये सांसें आपके पेट में पहुंच रही हैं। अपना ध्यान पूरा पेट पर लेकर जाएं। पेट को फुलाकर सांस लें और जब सांस छोड़ें पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर करें। अब अपनी सांसों को महसूस करेंगे भीतर आते हुए आपके हर ऑर्गन में जाते हुए। पैंक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, हर जगह ये सांसें पहुंच रही हैं। एक एक करके हर एक सांस के साथ अपने शरीर के हर भागों में सांसें भेजते जाएं। टेक योर टाइम। अब अपनी सांसों को हम सबको अपने जिन इंद्रियों में लेकर जाएंगे। हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी ग्रोथ है जो सही नहीं है, सिस्ट, फाइब्रॉइड्स, किसी भी प्रकार की ब्लॉकेजेस हो, इन सब को आप अपने मन की शक्ति के साथ ओपन करेंगे। अगर कोई ब्लॉकेज है और अगर कोई भी ग्रोथ है तो भीतर आती हुई सांसों के साथ शुद्ध वायु लेकर जाएं और धीरे धीरे वो शुद्ध वायु हर प्रकार की ग्रोथ को, सिस्ट, फाइब्रॉइड को सुखाकर गायब कर रही है। महसूस करें। और जब सांस छोड़े जो भी बचा कुचा सूक्ष्म कचरा है उसे सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें और प्रकाश की ऊर्जा में बदल दें। और जो भी मनुष्य सुन रहे हैं यहाँ पर उसको जरूर फॉलो करें।
सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, करना भी है। सांसों को कॉन्शियसली अपने शरीर में भेजते जाए। अब अपनी सांसों को लोअर बॉटम पार्ट्स में महसूस करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस तक अपनी सांसों को ले आए। यहाँ की सारी मसल्स को रिलैक्स करें। जो भी कंट्रोल है, गुस्सा है, डर है, झुंझलाहट है, चिड़चिड़ाहट है, फीलिंग्स ऑफ लैक, इन सब को आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करेंगे। और हर भीतर आती हुई सांस को महसूस करते हुए अपने आप को रिलैक्स करते जाएंगे। कई बार हम अपने घर परिवार में चीजों को संभालने के लिए कंट्रोल करते हैं। एक हद तक, एक लिमिट तक ठीक है, मगर जब वो कंट्रोल बढ़ने लगे, ज्यादा होने लगे, और जब कोई कंट्रोल ना हो पाए, तब हम गुस्सा करने लगते हैं, झुंझलाते हैं, चिल्लाते हैं, चिढ़ते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का डर होता है। और ये डर जब धीरे धीरे निकलने लगता है, तब ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल भी छूटता जाएगा। इसलिए चीजों की जड़ों तक जाएं। सोचें कि क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं। क्या बिना गुस्सा करके भी, दूसरे की बात सुनकर भी हम जी सकते हैं? बिल्कुल, हाँ, जी सकते हैं। इसलिए अपने सांसों को अपने शरीर के बिल्कुल नीचे के बॉटम पार्ट्स में लेकर जाएं। ताजगी से भर दें इस जगह को, और सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। अब अपनी सांसों को अपने पाँव के भागों में भेजेंगे। आपके हिप्स, आपकी कमर, आपकी जांघें, आपके घुटने, पाँव की पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को अंदर आने दें। पाँव की हड्डियों में भी सांसें पहुंच रही हैं, मांसपेशियों में पहुंच रही हैं। अब अपनी सांसों को हम सब महसूस करते हुए पाँव की उंगलियों तक महसूस करें, अपने आप को ग्राउंड करेंगे। हम डेली ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करते हैं मास्टर्स, जो नए हैं उनके लिए नया होगा। महसूस करना है, केवल महसूस करना है कि आपकी उंगलियां, पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित हो रही हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष की जड़ें होती हैं, उसी प्रकार हमारी भी पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। जहां पर भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, जस्ट सोचें कि आप एक वृक्ष हैं और इस वृक्ष की जड़ें, पाँव की उंगलियां
और नीचे के बॉटम पार्ट्स सब जगह से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश हो रही है। मदर अर्थ को प्रणाम करें, आज्ञा लेकर अंदर जाएं, अपने आप को स्टेबलाइज और ग्राउंड करें। ऐसा करने से हमारी ऊर्जाएं बैलेंस रहती हैं। सर से लेकर पांव तक सारी ऊर्जाओं को महसूस करें कि मैं मदर अर्थ में जा रही हूँ स्टेबलाइज होने के लिए। भीतर आती हुई सांस जैसे जैसे आप नासिका से खींच रहे हैं, वैसे वैसे आपकी जड़ों से भी मदर अर्थ का प्यार, कंपैशन, काइंडनेस, वननेस, एम्पैथी, ये सब आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। और जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, आपके अंदर की हर अनबैलेंस ऊर्जा मदर अर्थ बैलेंस कर रही है। जो भी चिड़चिड़ाहट है हमारी दिन भर की दिनचर्या की, सब कुछ रिलैक्स होते जा रहा है। शांति सुकून के साथ हम सांसें लेते जा रहे हैं, अपने आप को बैलेंस, एनर्जाइज्ड और ग्राउंडेड महसूस करते जाएं हर एक सांस के साथ। अब महसूस करें कि हम सब पूरी तरह ग्राउंडेड हैं, हमारी एनर्जीज बैलेंस्ड है। मदर अर्थ को धन्यवाद करेंगे और वापस अपने सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। अब जो भी मास्टर्स ध्यान कर रहे हैं, हम 5-10 मिनट लेकर पंच प्राण की मुद्राएं करेंगे। पंच प्राण में हम सबसे पहले प्राणा क्रिया करेंगे। अपनी सांसों को महसूस करें, ब्रेन से लेकर छाती तक अपनी सांसों को लें। पेट को दबाकर पेट को अंदर रहने दें, हाथों से नहीं दबाना है। सिर्फ अपने सांसों को महसूस करें और छाती तक सांस लें, पेट में नहीं जानी चाहिए सांसें। अपनी सांसों को लें और छाती तक ही सांसें लें, लंग्स तक ये सांसें पेट में नहीं जानी चाहिए, इसलिए पेट को अंदर करते हुए सांसों को लें। 1-1 मिनट हम हर इस पर ध्यान देंगे।
अब हम अपना पूरा ध्यान अपने पेट पर लेकर जाएंगे और सांसों को लेते हुए इन सांसों को पेट में भेजेंगे। अपने नासिका से लेकर अपने पेट में भरेंगे सांसों को। पेट को सांसों से भरें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अब हम अपनी सांसों को महसूस करते हुए महसूस करेंगे पेट के हर ऑर्गन में ये सांसें पहुंच रही। जिनको भी पैंक्रियास या पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किडनीज की प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशनल अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आप महसूस करेंगे कि पेट में सांसें हर ऑर्गन में पहुंच रही है। अब हम पंच प्राणों में से तीसरा प्राण उदाना, उस पर ध्यान देंगे। उदाना नहीं, सॉरी, अपाना पे ध्यान देंगे। अपान क्रिया मतलब अपने शरीर से जब हम कोई भी तकलीफ, गैस की हो, एक्सक्रीशन की हो, एसिडिटी की हो, इन सब को दूर करते हैं। तो आप महसूस करें हमारा सबसे नीचा पेट के नीचे का हिस्सा, वहां पर इस अपनी निर्मल कोमल सांसों को लेकर जाएं। लोअर बॉटम पार्ट्स में महसूस करेंगे और रिलैक्स करेंगे इस पार्ट को। महसूस करें सबसे नीचे के भागों में अपान वायु को। अब हम व्याना पर ध्यान देंगे। व्याना मतलब अपनी नासिका से सांस लेते हुए, अपने लंग्स में सांस भरते हुए और पूरे शरीर में ऊर्जा भेजेंगे सांसों की। ये सांसों की ऊर्जा आपके शरीर की चारों तरफ फैल रही है, ऐसा महसूस करें। हाथ में, पाँव में, हर जगह आप इस ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नासिका से सांस लेते हुए पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैला दें, सांसों की ऊर्जा को। भीतर सांस खींचे और आराम से सांस जैसे छोड़े, हर जगह फैले सांस। भीतर आती हुई सांसें पूरे शरीर में फैल रही हैं।
अब लास्ट में उदाना पर ध्यान देंगे। उदाना का अर्थ होता है गर्दन से सर तक ही सांसें भेजनी है। नासिका से सांस लेते हुए गर्दन से लेकर सर तक सांसों को महसूस करें।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई समझ, ना कोई विचार करना है। अपनी सांसों को महसूस करते हुए अवेयर रहना है कि हम सांसें ले रहे हैं। कोई भी विचार अगर आता है, कोई बात नहीं, वापस सांसों पर आ जाए। अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों को महसूस करें। अब बने रहे सांसों के साथ, जुड़े रहे, एक हो जाए।
अपनी सांसों को महसूस करें। एक भी सांस खाली ना जाए। ये सांसें बहुत कीमती है, ऊर्जा से भरी रहती है। जब इन सांसों को हम महसूस करते हैं शरीर में जाते हुए, पूरा दिमाग हमारा सिर्फ सांसों पर रहता है। तब हम विचार शून्य होकर ये प्राण शक्ति ग्रहण कर पाते हैं। चारों तरफ मौजूद ये प्राण शक्ति हमें ऊर्जावान, मेधावान बढ़ाती है, अंदर से लेकर बाहर तक हमारी शक्तियों को बढ़ाती है। अपने भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। पूरा ध्यान सांसों पर। हम सब जो भी करते हैं, जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, उसे जरूर करें, लेकिन सबसे पहले अपने आप को महत्व जरूर दें। अपने आप को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने। हर इंसान यूनिक है, हर किसी के पास शक्तियां हैं, कोई किसी से कम नहीं है। इसलिए अपने आप को कम समझना, गिल्ट में रहना छोड़ दें।
my dear masters, my dear friends and my dear creators, my dear gods, इसी प्रकार पितामह सबको संबोधित करते थे। इसी प्रकार हम सबको अपने आप को संबोधित करना है, एक दूसरे को संबोधित करना है, कि हम सब अपनी रियलिटी बना सकते हैं। हम सब हमारे बोलने से, हमारे सोचने से भी हमारी रियलिटी क्रिएट हो रही है। तो क्यों ना हम अच्छी रियलिटी क्रिएट करें, कुछ बड़ा सोचें, अपने परसेप्शन को चेंज करें, अपने आप को चेंज करें, दूसरों को चेंज करने के बजाय। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर गॉड्स, धीरे धीरे अब अपनी चेतना में वापस आ जाए। अपने हाथ पांव इन सबको महसूस करेंगे, अपने पूरे शरीर का धन्यवाद देंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर, सबको सीधा करें। ग्रैटिट्यूड दें इस ध्यान का, आपके साथ जुड़े हुए सारे दोस्तों का, ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, ध्यान की ऊर्जाओं का धन्यवाद। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडली, एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी पिरामिड्स, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, अर्धनारीश्वर एनर्जी, सभी का धन्यवाद। धीरे धीरे अब हम सब अपने हाथों को, पाँव को महसूस करेंगे, और जो हाथ बंधे हुए थे अब धीरे धीरे उनको खोलकर अपने हाथों को 5 सेकंड के लिए आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। जब भी आप सब रेडी हो तो धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हथेलियों के अंदर खोलें, और धीरे धीरे आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। थैंक यू सो मच। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं पानी चार्ज करने के लिए, आप सब अगर आपके पास रखा है पानी तो हाथों में लेकर बैठ जाए। यस मास्टर्स। तो जो भी पानी को चार्ज करना चाहते हैं, अपने दोनों हाथों के बीच में पानी का जग, वाटर बॉटल, ग्लास जो भी रखना चाहते हैं वो रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चार्ज कर ले वाटर, चार्ज वाटर इज वेरी गुड। आप अपने हाथों के अंदर, यानी कि हाथों के बीच में ग्लास, जग, वाटर बॉटल पकड़े, और इंटेंशन डालें कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। आप मेरे साथ कह सकते हैं साथ साथ, इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। एक दूसरे को हम अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक दूसरे के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी कार्य करती हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, हमारे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। हमें हर डायरेक्शन से नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रही हैं, और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए हम उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे कलीग्स, हमारे मेंटर्स, हमारे गाइड्स, हमारे परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। हम हर क्षण उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हैं, ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ। हमारा जीवन प्रकाशित है, ध्यान से, प्यार से, प्रकाश से, शांति से। और यही
चीज हम सबको बांट भी रहे हैं। मैं जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, सुस्ता, खुशियां साथ जाती है। जो भी आता है, मुझसे मिलता है, मेरे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। अपने सभी गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ। अपने साथ में समूह में जुड़े हुए सभी मास्टर्स का धन्यवाद, ध्यान की ऊर्जाओं का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद, पृथ्वी माता का धन्यवाद, हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज का धन्यवाद, पितामह का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। किसी के अगर कोई प्रश्न है, कोई कुछ क्वेश्चन है? थैंक यू सो मच रंजन जी एंड गौतम जी, थैंक यू। थैंक यू गगन जी। वंडरफुल। सो किसी का कोई अगर प्रश्न है तो दिस इज द टाइम यू कैन आस्क। फिर मुझे बाद में टेक्स्ट मत करना। यस, यस रंजन जी, या प्लीज वीडियो ऑन करें। या आत्मवंदन मैम, 1 सेकेंड। आप अनम्यूटेड, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा। मैं क्यों नहीं अपने आप को डाल पा रही हूँ? Oh, ओ या, हाँ गॉट इट। हाँ yeah, बोलिए। you're okay now. या Yeah, thank you so much for the advice on memory, Atma Bandhan. आत्मवंदन। Yeah, you mentioned about trauma. You know, when a person's been through a trauma, they can. करेक्ट। How can they overcome the trauma? What kind of trauma they have? That Is that one. when my son was at Bhavesh was at college, he was bullied about his speech and a few things. So, you know, before he wasn't too bad. He was okay. But then since then, you know, he's I think he's had a shock. And from then onwards, he's just He tries to become what forget, I he believe. I believe he tries to forget all those memory, that memory from that thing, right? I hope so, because sometimes I can see that his mind is there somewhere else. Oh, You is he know, when he's staring? Is sitting. he staring blankly? Yes, yeah, blankly staring, and he's like it's not. It's like he's not here. He's not Okay. there. Okay. He's Something else, some kind of thing is going on. Uh, is he a normal child? yeah. He was. He grew up normal. Development was normal. You Okay. know, Okay. like No, everybody because else. sometimes people also get epilepsy, seizures or Oh, something. like you mean silent epilepsy, or No, no, I not don't. silent, Uh, but epilepsy, like sometimes people do stare for longer hours somewhere and they are like, oh no, no, not no, like. nothing like It's that. like he's sitting there, and Huh? he's not like present. He's not in presence. His mind is like always somewhere else. Okay, so he So, might be stressed, but yeah, if he is doing meditation, good for him. And if he's yeah, not, um, make him join this group, or maybe let him see the videos if he can. If yeah, English is a problem, then we do have English group as well, where you can he can join that English group. Definitely, I know it's an evening right now, US time, so yeah, you are from UK, right? Up- yes, yeah. yeah, yeah. So it would be like midnight, maybe around 6 hours from us would be 7:30, It's 5 o'clock now. 10:30, 12:30, kind of 12:30 or 1 p.m. for AM for you. So Oh, maybe he okay. can watch the videos, he can watch the videos if he wants to do, uh, if he wants to. If he can do it by himself, wonderful, Yeah, no problem. But yeah, certain times what happens is depression and anxiety are also one of the causes. And because he went through bullying and yeah. so many other Oh, stuff, trauma, so yeah, it's okay, just tell him that sometimes these are certain issues that happen in one's life, which are, yeah, as it behaves as a catalyst for you to spiritually yeah. develop yourself, Oh, yeah, evolve. yeah. But don't bound yourself to those situations.
because the people who did that to him, they don't even know what they are doing, first of all. Second of all, people who are very sensitive, they know what is going on. So your Yeah. son is very sensitive, and I believe he's spiritually awakened. That's why he's meditating as well. So maybe this was the reason. Maybe he had to come. He had to come into meditation because of such reasons. I see. Sometimes you get awakened because of certain things, but Yeah. I would say, Yeah. let him meditate. With group energies also help. So Mm-hmm. when he meditates with group, that Yeah. might help him big time. So what about the YouTube? Like the recorded one? What That's what does I'm saying. That is what I said, that he can watch the videos, recorded okay. videos later Yeah. on. And Mm, whenever he has any questions, first let him follow for 40 days, and then if mm-hmm. he has question, Saturday, Sunday works best, he can at least, if he Mm-hmm. wants to, talk to me morning, evening. Yeah. Okay. I think this And time he can talk is to me. this is this video in English? Will it be? Not this one, but yeah, I do have English group where we actually record in English only, and English meditation sessions are there. Yeah, but So not we this can- one. yeah. Because Mhm. this meditation, like breathing, and all that. I think that would I wanted that like in English. So You will get it. Don't worry. It is there too. okay, that's fine. That's what I wanted to know. So me, I am there, Gaganji is there, and Meenakshi ji is there. So Yeah, three are actually giving meditation in that class. So you can yeah, actually, go through the videos and see. Go on to Love Light Star Shine, subscribe yeah. to the video, and then go on to playlist. And English and Hindi are separate. Oh, Just type English yeah. and Hindi. Okay, that's fine. Thank you very much. Thank you, Thank you. Ranjanji. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Yes, Gaganji, Atmandan. So she is Gaganji Ranjanji, and she is also Okay. giving meditation class. So Yeah, I know. I watch your videos every day, the following day, yeah, because it's daytime just now here. yes. So you watch yours like I believe the it might be afternoon for you, right? 3 or 4 yeah, o'clock. yeah, afternoon. It's 5 o'clock. 5 o'clock. Yeah, evening time. Yeah, yeah. Thank you, Ranjanji. Thank you. Yes, yes, Gaganji, बताएं. Oh, मैं unmute कर दूं. Sorry. Yes, yes. Perfect. Thank you. Thank you, dear. Good morning, good afternoon, good evening to all the masters. Thank you for being here. I wanted to मैं अपना experience Experience. बताना चाहती थी. बिल्कुल. सच है, देखो हम इतने देर से मेडिटेशन करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा सभी कुछ क्लीन हो गया, ये जो कुछ भी हम सोचते हैं. लेकिन अब आज मुझे इतनी अगेन रोना आया. आप जैसे बोल रही थी अपने आप को, जैसे टुक टू माय हार्ट योर मेडिटेशन. आपकी आवाज़ इतनी प्यारी, म्यूजिक इतना अच्छा. और जो आप कह रहे थे ना, जो कुछ भी अंदर होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना रनिंग अराउंड कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता, पर लेकिन हम जैसे बैठते हैं मेडिटेशन में, कुछ ना कुछ ऐसा अंदर से निकल जाता है कि यू जस्ट फील आई एम ग्लैड आई वाज हियर. तो ये मेरे साथ आज हुआ है. फिर मैं काफी रोई हूँ. जो That's भी good. अंदर कोई Healing हुई है कुछ ना कुछ. जो कुछ भी है वो निकल रहा है. सो इट्स रियली नाइस कि जब भी हम ये मत सोचें कि हमें अगर हमने इतनी देर से मेडिटेशन करते हैं कि शायद हम पूरे कंप्लीट हो गए हैं. जैसे नहीं, ऐसा नहीं होता. सो आई जस्ट वांटेड टू से कि आज भी मुझे इतना इमोशनल में, जैसे कुछ ना कुछ मेरा निकला है अंदर से. Wow, that's nice. हाँ, तो बस ये मैंने कहना था कि आई डू फील वेरी मच लाइट. अभी फिर ना इट्स लाइक आई फील लाइक कैसे बर्डन होता है दिल में कुछ ना Wow. कुछ. हम जब किसी के साथ बात भी करते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, कभी उनको कुछ न कुछ वो ऐसा कह देते हैं कि हम उनको कुछ बोल नहीं सकते, और वो हम यहाँ रख लेते हैं. और ऐसी जैसी मेडिटेशन होती है ना, यहाँ फिर हम आपने निकाल मेरे दिल की बात बोल दी. मैं भी ऐसी हो जाती हूँ. कोई मुझे कुछ बोल देता है तो उस समय कुछ नहीं बोल पाती हूँ. मैं बोला नहीं जाता है. आई फील, मतलब मैं क्या बोलूं अब. उन्होंने तो फील करा दिया, मगर अब मैं कैसे बोलूं. और वो चीज जो है वो मेरे इसमें से मेरा भी कल यही हाल था.
बट So, एनी वो अभी निकला मेरा, तो इसलिए जब हम करते हैं तो आप बैठते हैं ना, फिर ऐसे यू फील दिस। ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये हम इतनी देर से मेडिटेशन करते हैं, फिर भी वो जो इससे चेंज, जैसे हम क्लीन होते हैं फिर कुछ ना आ जाता है, फिर क्लीन होते हैं फिर आ जाता है। सो मेडिटेशन बहुत जरूरी है हमारे लिए। करेक्ट, एवरी डे मेडिटेशन इज सो एसेंशियल। और ये मैं भी सोचती हूँ। तो जब मैं आप लोग को करा रही थी तो मेरा मन हो रहा था मैं भी घुस जाऊं इसमें। बहुत अच्छा, आई लव हाँ बिल्कुल। So, but thank you so much, Gagan ji. Thank you for explaining and sharing this wonderful experience. थैंक यू। Yes, Gurpreet ji, वीडियो ऑन करें। थैंक यू हरप्रीत जी। म्यूट अनम्यूट करें। हाँ नमस्ते जी। हाँ जी, आत्मवंदन। मेरा पंजाबी बोलने का मन कर रहा है। हाँ बोलिए। मेडिटेशन बहुत अच्छा था, बहुत लाइक। मैं भी छत दिखा के बात करती हूँ आज। मेरे को भी छत नहीं 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 आज तो मुझे करना, मैं भी इतना ही दिखाऊंगी। हेलो, हाय एवरीवन, हाउ आर यू? नहीं और जो नहीं जैसे दिखाएगा ना उससे मैं ऐसी बात करूंगी। सॉरी, मेरे पास लाइट नहीं है। नहीं हम जैसे वो कह रहे मेडिटेशन बहुत अच्छा था। एंड आई डोंट नो व्हाई अभी गगन जी जो एक्सपीरियंस बोल रहे थे ना, जब वो एक्सपीरियंस बोल रहे थे तो आई डोंट नो, फिर मैं रोने लग गई। आई डोंट नो वो उसका अच्छा है, एक्सपीरियंस रो था। लो गुरप्रीत जी, रो लो। जो भी हो रहा है ना अच्छी बात है, निकलने आई दो, निकलने डोंट दो। जी, आई डोंट नो वो उसका एक्सपीरियंस था, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम क्राइंग। एंड देन व्हाट, थैंक यू सो मच आपका मेडिटेशन। कहीं ऐसा तो नहीं कल मैं चल जी बोलो जी बोलो, जी बोलो बोलो, नहीं आप नहीं बोलो। आप बोलो अरे मैं आप तो बोलो। मजाक कर रही थी, मैं मजाक कर रही थी, नथिंग ऐसा स्पेशल नहीं है। मैंने कहा कल मैं ऐसी थी इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग को रुला रही हूँ। कौन कौन रो रहा था वो बता दो। नहीं कल मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। रात को अटेंड किया था थोड़ा सा करके, फिर मुझे बिजी मेरे हस्बैंड आ गए तो कल भी नहीं कर पाई मैं। पर अपना खुद किया बैठकर। बट मैंने डिफरेंस देखा है वीडियो में जो करती हूँ मैं अकेली, वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता जितना आपके साथ लाइफ में होता है। चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक तो जुड़े रहो, करते रहो साथ में। और मेरे को एंड गुरप्रीत दी जैसी आई ना, मुझे एक गाना आ रहा है बार बार, पता नहीं क्यों आ रहा है। अच्छा कि इसकी एनर्जी मैं पकड़ बोलिए रही हूँ। ऑन दी जी। है, जॉन दी है, ऐसे बोलते हैं ना पंजाबी में वो। तो एक दिन मुझे लगता है तुम लोग के साथ रहते रहते मैं इतनी अच्छी पंजाबी बोलूंगी ना, तुम लोग सोचोगे, सभी लोग, आप लोग, कि ये पंजाबी ही है। जी कद मैं काठी से, चेहरे से तो लगती हूँ। मुझे भी अभी मैं बोलूं अगर इजाजत हो थोड़ा हाँ सा। हाँ बिल्कुल इजाजत है। आ, मैं आपके जो अब मेडिटेशन कराते हो कर इतनी खूब जाती हूँ ना, इतना कि जब अब मेडिटेशन हो भी जाता है ना तो मैं भूल जाती हूँ कि अपना टाइम भी भूल जाती हूँ कि मुझे काम है जहाँ कुछ है, बेफिक्र हो जाती हूँ। सब ये याद रहता है सिर्फ उसका नाम, उसका प्यार। एंड मैं ये भी भूल जाती हूँ कि और किसी, आई डोंट नो, बस ऐसा होता है कि मेडिटेशन करके बस उसका नाम ही लेते रहूं, उसके बारे में ही बोलती रहूं, उसके बारे में सोचती रहूं। तो तो यही तो हाल होता है, तो मैं क्यों आ जाती हूँ डेली अपना चेहरा दिखाने ऐसे करके। यस मास्टर्स। इसलिए क्योंकि क्योंकि मेरा भी ये मी टाइम है, इट्स लाइक माय लविंग टाइम। बहुत प्यार वाला टाइम है। जब मैं आप सबके साथ समय बिताती हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चाहे भागते दौड़ते आती हूँ, मगर मैं आती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद एक और खुमारी छाई रहती है ध्यान की, तो वो जी, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे आपकी बात इतनी अच्छी लगती है। पहले तो कनेक्ट हो ही गई थी मैं आपके साथ, बट अभी मुझे जैसे आपको हेल्थ इशू था ना, तो उसके फिर भी आपने कंटिन्यू रखा। नहीं तो मैंने कई देखा है कि वो स्टॉप कर देते हैं कि आज ही मेडिटेशन नहीं होगा, आज ही पर आपने कंटिन्यू रखते हो। जैसे आई फील लाइक ओ आप बहुत थैंक यू सो मच कि मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं अच्छे टीचर के पास आई हूँ। अच्छे टीचर, क्योंकि ऐसा टीचर
लकी लोगों को मिलता है, क्योंकि सोचो इवन आप सोचो, तो जो भी यहाँ जितना बैठा ना, जो अपने आप को कोसते हैं ना, मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, सोचो कि मैं लकी मेरे को पत्री सर मिले, आप लोग लकी कि मैं आपको मिली, आप मुझे मिले। क्योंकि देखो ये एक हाथ के ताली की बात नहीं कि एक हाथ से ताली बजा ले। गगन जी, मीनाक्षी जी, सुनील जी, ऋचा जी, रचना जी, ऑल द मास्टर्स जो ध्यान आके कराते, अवनी मैम, नलिनी मैम, कमलजीत मैम, या और जितने भी मास्टर्स आए हैं, कल प्रभावती मैम के 2 सेशंस हुए। सो वी आर सो लकी, वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें इतनी सारी विजडम मिलती है। और केवल ये एक हाथ से ही लेना देना नहीं हो रहा है, दोनों हाथ से, मतलब ले और दो। आप लोग भी वो आते हो, आप लोग भी आते हो, गगन जी भी मदद कर रही है, मुझे हेल्प कर रहे हैं, पूरा ग्रुप हेल्प कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं आऊंगी, आना ही है ना। तो मुझे जी, पता है कि सब आपका लोग आके मौजूद होंगे। आप वो बोल रहे हो ना, तो मुझे वो याद आ गया, सौदा एक हो जाए, दिल देना दिल मांगना सौदा एक। तो या अगर ये सौदा एक एक जैसा हो गया ना, तो बस सुहागन हो जाएंगे सब। गुरप्रीत की बातें और उसके गाने, ये सब लोग सुन लो। और गुरप्रीत जी, यू हैव टू बी रेडी, मेक अ बुक, राइट इट डाउन, राइट एवरीथिंग। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपको बोलूंगी गुरप्रीत जी आज सुनाना है, और उस दिन अगर आपने बोला आज मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो देखो मैं वहीं नहीं आके क्लास लूंगी। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस आप जब मेडिटेशन कराते हो, अभी भी मेरे पास चल रहा है, पर मुझे होता है कि चलो आपके पास टाइम कम है इसलिए मैं सुनाती नहीं हूँ। पर नहीं मेरे नहीं पास हमेशा जब मेडिटेशन होता है, इट्स लाइक ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में हम्म आता है। नहीं, तो सो अच्छी जब बात भी है, आप इसलिए उसको लिखो। और आपको पता नहीं कि आप क्या हो, जब जिस दिन आप समझ जाओगे ना कि आपकी एनर्जी क्या है और आप क्या हो, कैसे हो, तो आपको अपने ऊपर गर्व होगा। और गर्व की बात, घमंड नहीं करना है, लेकिन ये याद रखना है, ईगो भी नहीं करना है, लेकिन याद रखना है कि मैं प्योर हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, और मेरे जैसा ब्लेस्ड और कोई नहीं है। बस ये अफर्म जी, करते रहो। मैं ना आपको याद आ गई, इजाजत है थोड़ी सी बोल दो। सारी आ- इजाजतें हैं। जैसे आप उस दिन रात को आप बोल रहे थे ना, मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों रो रही हूँ ना, आप बोल रहे थे कुछ होगा, आप क्या बात है, तो तब मुझे नहीं पता था। एंड देन आफ्टर दैट फिर मैंने उसके बारे में लिखा कि यार दिमाग में आई बात, और फिर मैंने पॉइंट में लिखना चाहती हूँ, मैं लिखूंगी वो भी पॉइंट कि आपके जब बंद हो गया ना, तब मेरे दिमाग में आ रहा था यार, इतना उसके साथ इतना खो गई, वो इतना मुझे प्यार करते हैं, लाइक कि दर्द मुझे है पर मुझे पता नहीं होने दे रहे कि तुझे इतना पेन है, वैसे बिना दर्द के ही आंसू आ रहे हैं कि इतना प्यार कि यार मैं वो मुझे इतना प्यार करता है, और मैं भूल ही गई इसको कि मेडिटेशन करना मैं बंद ही हो गई थी। ऐसा क्यों, फिर भी इतना प्यार, मैं उसके लिए इतना टाइम ही निकाल नहीं पा रही हूँ, जब से आपसे जुड़ी हूँ तब निकाल रही हूँ, पर पहले निकाल नहीं रही थी, फिर भी वो मुझे भूले नहीं, फिर भी वो इतना प्यार बरसा रहे हैं, इतना प्यार बरसा रहे हैं ना। आई 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 फील लाइक वाह, मुझे रोना आ गया, फिर मैं रोई कि दैट्स ये व्हाट सच। यही बात है कि यूनिवर्स जो है वो हमें इतना प्यार करता है, हमें भूलता कभी भी नहीं है। जब हम अकेले होते हैं, दुखी होते हैं, उदास होते हैं, वो हमें संभाल के बचा के रखता है। और जब हम उससे निकल आते हैं तो हमें रास्ता दे देता है। तो वो प्यार कैसे नहीं कर रहा, वो प्यार इस ऊर्जा के रूप में हमें मिलती है, और हम उसको भूल बैठते हैं कि पता नहीं हम क्यों नहीं। लेकिन उस समय कुछ ना कुछ हमारे इसमें अंधकार इतना आ जाता है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन वो रोशनी की किरण अंदर हमेशा बनी रहती है। और जब हम, मतलब आपने जब दिल इतना हो जाता है कि अब लगता है अब नहीं हो पाएगा, तब यूनिवर्स एक रोशनी की किरण बन के आपके दरवाजे खोल देता है। जी, ये तो मेरे साथ बहुत बारी हुआ है। ये तो मुझे अब बहुत मुझे बारी वाली पता। बात नहीं करना है, अब लगे रहना है। ओके। जी जी, आपको छोड़ना नहीं है बस अभी। हाँ बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। चलो, जी, ओके। ओके ओके Thank you ओके, so much, Gurpreet ji. Thank वेलकम you. जी। Love you, dear. Always stay happy and stay blessed, stay vibrant. So, thank you so much, and everyone, thank you for writing your messages down. आपकी सारे मैसेजेस मैं पढ़ रही हूँ, तो हरप्रीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
रजनी जी का, प्रभा जी का, गायत्री जी का, वैजंती जी का, सपना जी का, वेंकट, वर्षा जी का, सुनीता जी का, नरेश जी का, आदित्य जी का, गजेंद्र जी का, बलजीत जी का, आशा जी का। आज आशा जी बात क्यों नहीं कर रही है? थैंक यू ज्योति जी का। तो आशा जी कहाँ गई? आशा जी को बुलाओ, कहाँ गई आशा जी? चली गई लगता शायद, नहीं है ना? हाँ, खोल के बैठी है वीडियो। ऐसे कैसे जाने दूंगी? आपका ग्रैटिट्यूड सुने बिना थोड़ी ना जाने दूंगी आपको। जाऊंगी कहाँ? जा ही नहीं थैंक यू सकती। सो मच। एक बार बिल्कुल। पकड़ लिया तो पकड़ लिया। हाँ, मैंने आज ये ऐसे धीरे से मेरे को ग्रैटिट्यूड क्यों लिख रही है? नहीं तो नॉर्मली बोलती। नहीं 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 नहीं, सुन रही थी। आत्मवंदन सभी को, आपको भी गगन जी और सभी को आत्मवंदन। आज बहुत ही अच्छा था, लेकिन आज मेरा 2-3 बार कनेक्शन गया था, लेकिन बहुत बहुत अरे अच्छा। आशा जी, आप कितना कनेक्शन लगा के बैठती हो पता है ना आपको? दिन भर कनेक्टेड रहती है वो, दिन भर। नहीं, वो होना ही चाहिए, हाँ, होना ही नहीं नहीं, वो चाहिए। तो है, बट थैंक यू सो मच। every moment you have to be connected to cosmos or बिल्कुल करेक्ट, yeah, universe. करेक्ट। So सो थैंक यू, gratitude. थैंक यू आशा जी, थैंक यू सबका। सो चलिए अब हम सेशन समाप्त करते हैं। लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। और अच्छा, लीना जी कुछ बोल रही हैं? अच्छा अच्छा, किसी कर रही हैं? ओके, आपको भी। हाँ, मुझे देखना पड़ रहा है घुस घुस के। बट थैंक यू सो मच लीना जी, लक्ष्मी जी, निर्मला जी, गगन जी, सभी को, सभी जो भी मास्टर्स जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और हम कल फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। आने वाले समय में हो सकता है और भी कुछ सेशंस अच्छे अच्छे हों। लगे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। एंड सभी का मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, खुश रहें। और बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Gratitude. ग्रैटिट्यूड। थैंक यू गगन।